प्रिय दर्शकों, जय सिया राम। आज ज्येष्ठ शुक्ला दशमी तिथि है, दोपहर 3 बजे तक। फिर एकादशी तिथि है, वार सोमवार है। आज हस्त नक्षत्र है जो श्रेष्ठ है, जो पूरे दिन रहेगा, तथा कन्या राशि का चंद्रमा है। भद्रा पूरे दिन नहीं रहेगी तथा दिशाशूल पूर्व दिशा में रहेगा, अतः पूर्व दिशा की यात्रा न करें। प्रिय दर्शकों, आज गंगा जी देव नदी हैं जो मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए धरती पर आई और धरती पर अवतरण लिया। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अवतार हुआ, अतः यह तिथि उनके नाम पर गंगा दशहरा के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस तिथि को यदि सोमवार और हस्त नक्षत्र हो तो यह तिथि सब प्रकार के पापों को हरण करने वाली है। संयोग से आज ये तीनों ही योग बन रहे हैं, या यूँ कहूँ कि माँ गंगा की कृपा से आज सोमवार भी है और दशमी तिथि भी है और हस्त नक्षत्र भी है। इनका संयोग बनने से, जो मैं पूर्व में बता चुका हूँ, जो आज के दिन तीर्थ स्नान, गंगा स्नान या अपने आसपास का कोई भी तीर्थ सरोवर आदि हो, वहाँ जाकर 10 वस्तुओं का दान करें और 10 बार डुबकी लगाएं तो निश्चित ही 10 पापों का नाश होता है। 3 कायिक पाप, 3 मानसिक और 4 वाचिक पापों का नाश हो जाता है। इसलिए इसे दशहरा भी कहते हैं। वर्तमान में देश में लगभग लॉकडाउन हट गया है। आप नज़दीक के तीर्थ सरोवर, नदी, तालाब पर यह कर सकते हैं। नहीं जा सकते तो फिर घर पर ही मानसिक स्नान कर लें और दान कर दें। अब गंगा अवतरण की कथा भाव से सुनिए। श्री गंगा मैया, जो भागीरथी के नाम से भी प्रसिद्ध है, उसकी कथा अवतार की आप अब सुनिए। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के सूर्यवंश में हुआ था और उनके एक पूर्वज थे महाराज सगर। महाराज सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी केसिनी और सुमति नाम की 2 रानियां थी। केसिनी के पुत्र का नाम असमंजस था और सुमति के 60,000 पुत्र हुए। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। राजा सगर के असमंजस सहित सभी पुत्र अत्यंत उद्दंड और दुष्ट प्रकृति के थे, परंतु पौत्र अंशुमान धार्मिक और देव गुरु पूजक था। पुत्रों से दुखी होकर के महाराज सगर ने असमंजस को देश से निकाल दिया और अंशुमान को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। सगर के अन्य 60,000 पुत्रों से देवता भी दुखी रहते थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया, उसके लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ के उस घोड़े को चुराकर पाताल में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, परंतु ध्यानावस्थित मुनि इस बात को जान न सके। सगर के 60,000 अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, परंतु वे घोड़े को न पा सके। अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से पाताल तक मार्ग खोद डाला और कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ घोड़ा बंधा देखकर वे क्रोधित हो गए। शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने दौड़े। तपस्या में बाधा पड़ने पर मुनि ने अपनी आंखें खोली। उनके तेज से सगर के 60,000 उद्दंड पुत्र तत्काल भस्म हो गए। गरुड़ के द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में आए तथा उनकी स्तुति की। कपिल मुनि उनके विनय से प्रसन्न होकर बोले, अंशुमान, घोड़ा ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा कराओ। ये सगर पुत्र उद्दंड, अहंकारी और अधार्मिक थे। इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब गंगा जल से इनकी राख का स्पर्श हो। अंशुमान ने घोड़ा ले जाकर अपने पितामह महाराज सगर का यज्ञ पूरा किया। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने
चाचाओं की मुक्ति की चिंता बनी रही। कुछ समय बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंपकर वे वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और तपस्या में ही उनका शरीर का अंत हो गया। महाराज दिलीप ने अपने पुत्र भागीरथ को राज्यभार देकर स्वयं पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या में ही शरीर का अंत हुआ, शरीर छोड़ दिया, परंतु वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर न ला सके। महाराज दिलीप के बाद भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करी। अंत में 3 पीढ़ियों की इन तपस्या से प्रसन्न होकर के पितामह ब्रह्मा ने भागीरथ को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। भागीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा जी को पृथ्वी लोक पर भेज तो अवश्य दूंगा, परंतु उनके वेगों को कौन रोकेगा? इसके लिए तुम्हें देवाधिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भागीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू करी है और घोर तपस्या करी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया। उनमें से एक जटा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चली गई। अब आगे आगे राजा भागीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा जी थी। मार्ग में जुहू ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी उनके कमंडलू और दंड आदि बहाते हुए जाने लगी। यह देखकर ऋषि ने उन्हें पी लिया। कुछ दूर जाने पर भागीरथ ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी को न देखकर वे ऋषि के आश्रम पर आकर उनकी वंदना करने लगे। प्रसन्न हो ऋषि ने अपने पुत्री बनाकर गंगा जी को दाहिने कान से निकाल दिया। इसलिए देवी गंगा का दूसरा नाम जाह्नवी भी है। भागीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। इसके बाद भगवती भागीरथी गंगा जी मार्ग को हरा भरा सस्य श्यामल करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां महाराज भागीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरी बने पड़े थे। गंगा जल के स्पर्श मात्र से वे सभी दिव्य रूपधारी होकर के दिव्य लोकों को चले गए। बोलो श्री गंगा मैया की जय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। कल निर्जला एकादशी है, जिसका महात्म्य शास्त्रों में बहुत बताया गया है। 26 एकादशियों का बराबर का पुण्य एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस प्रकार से इसका महात्म्य है। कल कथा महात्म्य भगवान का कल आप श्रवण करेंगे। आज आपने गंगा दशहरा का महात्म्य कथा श्रवण करी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे, जय जय सिया राम।